हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल के 4 मेथड्स होते हैं जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज आपके गुडविल की लास्ट मेथड की बारी है एंड दैट इज योर एन्यूटी मेथड। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों का एन्यूटी मेथड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड क्या होता है, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वार्षिकी विधि, यानी कि एन्यूटी मेथड। देखिए एन्यूटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन्यूटी मेथड का फॉर्मूला ये है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो आप लोग को निकालना आता ही है। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी करेंगे आप लोग। ठीक है, इनटू करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब बोलोगे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी क्या है, वो आपके क्वेश्चन में आपको निकाल कर दिया रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप सुपर प्रॉफिट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे जब आपके क्वेश्चन में व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज ₹1 और मोर देन ₹1, यानी कि जब कभी भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ₹1 या ₹1 से क्या होगा, एक्सेस होगा, अधिक होगा, तब आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन, अगर मान लो व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज लेस देन ₹1, अगर वो एन्यूटी जो है वो ₹1 से क्या है, कम है, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो है वो ₹1 से कम है, तब क्या करोगे, तब आपका गुडविल का फॉर्मूला बदल जाएगा एंड दैट इज योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, यानी कि प्रेजेंट एन्यूटी का जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा डिवाइड हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी क्या होता है, एक्चुअली क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो होती है वो एक तरह से पैसे के वैल्यू को मेंटेन करती है। ठीक है, वो खैर अपन धीरे धीरे सीखेंगे, फिलहाल उतना ज्यादा इसमें कुछ पूछने को आएगा नहीं, तो अपन ज्यादा अपन टाइम पास नहीं करते वहां पे, हम लोग को सीधा क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी देखते हुए, तो चलिए देखें, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी से आप लोग के बुक का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है आपके क्वेश्चन में। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहता है 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, एन्यूटी का एक क्वेश्चन दिया है और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखिए क्या कहता है 21 में, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स इज 10% पर एनम। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी के हिसाब से बनाना है और ₹1 का 5 साल में 10% रेट है, मतलब एक प्रकार से ये आगे दिया है। देखें, इंटरेस्ट इज 3.78, सुपर प्रॉफिट इज 19,600। अरे यार इस क्वेश्चन में कुछ खास बनाने को है ही नहीं। चलिए ठीक है, जो दिया वही देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। हमको जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी दिया है वो लिखा है 1 ईयर्स, हमको साफ साफ लिखा हुआ है कि ₹1 फॉर 5 ईयर्स। ₹1 फॉर 5 ईयर्स, यानी ₹1 पर 5 साल के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है वो कितना दिया है हम लोगों को, 3.78। कितना दिया है, 3.78। और साथ में नॉर्मल रेट ऑफ जो प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट रेट जो दिया हुआ है वो तकरीबन हम लोग को दिया है 10% आपके क्वेश्चन में, और बाकायदा सुपर प्रॉफिट निकाल कर दे दिया है। और बच्चों अगर सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल के देता तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको इसके साथ किस प्रकार से डील करना होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दिया होता है तो क्या करना वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एन्यूटी वर्ड का जिक्र कर दिया है तो समझ जाना कि कौन से मेथड से बनाना है, एन्यूटी मेथड से हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अपन ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन्यूटी मेथड। लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन्यूटी मेथड, ये लिख लेंगे अपन लोग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है,
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू करेंगे। इंटू मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एन्युटी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 रुपए से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मैं एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो यार सुपर प्रॉफिट तो निकाल के दे दिया है 19,600 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना दिया, 3.78। ठीक है, इन लोगों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 740800, ये आएगा आंसर। अगर आप पॉइंट को इग्नोर करते हुए अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पॉइंट कितना देखो, लास्ट डिजिट से गिनो 1 2, मतलब पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, पीछे से लास्ट डिजिट से गिनेंगे, वो 1 2 डिजिट के आगे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो देखो आंसर आ जाएगा 74,008 रुपीज। पॉइंट के बाद कोई भी कितने भी जीरो दिए हो उसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा एन्युटी मेथड से क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कुछ इसमें हम लोग को हार्ड क्वेश्चन दे देता है तो भाई सुपर प्रॉफिट ही, अगर कुछ एक्स्ट्रा देगा तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालने ही जैसा क्वेश्चन देगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार देखो यार, तो सुनिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम लोगों ने गुडविल के चारों मेथड्स क्या कर लिए, बिल्कुल क्लियर हो गए हम लोग गुडविल के चारों मेथड। ठीक है, चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को दिया है हिडन गुडविल। कई बार क्या होता है हम लोग के क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकालने को आ जाता है, छुपा हुआ गुडविल, छुपी हुई ख्याति, हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त ख्याति। मतलब ऐसी गुडविल जिसका कोई फॉर्मूला होता नहीं निकालने का, बस वो सडनली निकल आता है, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। कैसे निकालेंगे, देखिए हिडन गुडविल, देखिए हम लोग सीखने वाले हैं हिडन गुडविल। क्या होता है ये हिडन गुडविल, मतलब छुपी हुई ख्याति, फर्म की छुपी हुई क्या ख्याति। देखिए आपका क्वेश्चन दिया होगा बकायदा, देखिए क्या लिखा, 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। देखिए कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 26,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों कह रहा है यहाँ पे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दोनों क्या है, पार्टनर्स है। वो भी कैसे पार्टनर्स है भाई, ये लोग 3 नहीं कैपिटल है, इनका कैपिटल कितने का है, 26,000 है शायद, 26,000 एंड 20,000, ये दोनों का कैपिटल है। ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया है कैपिटल हम लोगों को, इन लोगों का कैपिटल दिया है 26,000 और कितना दिया है 20,000, इन लोगों का क्या दिया है, कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, दे एडमिटेड सी एट पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर। तो ये क्या करते हैं, दे एडमिट सी एज a new partner for 1/4 शेयर। वो क्या करते हैं, सी को नया पार्टनर बनाते हैं 1/4 शेयर के लिए। 1/4 समझते हो क्या होता है, मतलब मान लो 1/4 का मतलब होता है कि मान लो एक बिजनेस है और उसमें 4 हिस्से हैं, 1/4 बोल रहा ना, मतलब इसका क्या होता है, एक बिजनेस और उस बिजनेस में टोटल 4 हिस्से हैं, तो उसमें से 1/4 मीन्स एक हिस्सा जो रहेगा वो किसका रहेगा, सी का रहेगा, बाकी 3 हिस्सा जो रहेगा वो ए और बी का रहेगा, ये कहने का मतलब है। तो उसको 1/4 शेयर के लिए क्या करते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके लिए उसका कैपिटल जो डिसाइड किया जाता है, लिखा है उसमें जो कैपिटल दिया जाता है वो बाकायदा लिखा हुआ है 26,000। उसके लिए उसको कैपिटल कितना लाने बोला जाता है, भाई तू कितना लेकर आना, 26,000 कैपिटल क्या करना, लेकर आना। और आपको बोलता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आप गुडविल वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो। हमको दे देता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये अपन को बोल देता है। आप बोलोगे अरे सर ये क्या तमाशा है, हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते आए थे तो वहाँ तो सुपर प्रॉफिट का जिक्र करता था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का जिक्र करता था, कैपिटलाइजेशन का जिक्र करता था, ये क्या अचानक से पार्टनर इतने रुपए पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया, नए पार्टनर का कैपिटल दे दिया, उसका शेयर दे दिया और बोलता गुडविल निकालो, ये कैसे बने। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ जाना वहाँ पे हिडन गुडविल निकालने बोल रहा है, समझना। देखो क्या होता है, बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स 26,000 एंड 20,000 कैपिटल के थे। ठीक है, ए और बी का जो कैपिटल था 26,000 और 20,000 था। उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर पाने के लिए मतलब सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, मतलब बोलते हैं कि देख फर्म में 4 हिस्से हैं। ठीक है, फर्म में कुल मिला कितने हिस्से, 4 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा तेरा मिल जाएगा, एक हिस्सा किसको मिलेगा, सी को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इसके लिए उसको कैपिटल कितना देना पड़ेगा, 26,000 उसको कैपिटल क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बोलते 26,000 कैपिटल लेकर आ। ठीक, और खुद कितना कैपिटल लगा रहे हैं लोग, 26,000 और 20,000 कैपिटल क्या कर रहे हैं लोग, लगा रहे हैं। ठीक है भाई, सी बोला ले आऊंगा 26,000 1/4 के लिए। तो देखो सी का अगर देखा जाए
तो सी जो है 1/4 कैपिटल लाता है, कितने रुपए के लिए लाता, कितने शेयर्स के लिए लाता है, 1/4 शेयर पाने के लिए, मतलब इतना हिस्सा पाने के लिए वो 26,000 कैपिटल लाता है। सोचो अगर पूरे हिस्से का पूरे पार्टनर, अगर मान लो पूरे फर्म का उसको फर्म का अगर पार्टनर बनना होता, पार्टनर तो बन गया है, एक हिस्से के लिए, सिर्फ 4 में से एक हिस्से के लिए 26,000 कैपिटल लाता है। सोचो अगर पूरे फर्म का पार्टनर, मतलब पूरे फर्म का मालिक बनना उसको, तो कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, मतलब एक हिस्से का 26,000 है, तो 4 हिस्से का कितना कैपिटल रहा होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0, 6 चौक 24 की 4, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी पूरे फर्म का जो कैपिटल है यार वो कितना है, पूरा 1,04,000 है ना। मतलब सिर्फ 1/4 हिस्से के लिए उसका कैपिटल है 26,000, तो पूरे फर्म का अगर कैपिटल देखा जाए तो कितना होता है, 1,04,000 होता है। ठीक, कितना होता है, 1,04,000। ठीक है, 4 गुना कैपिटल उसको लाना पड़ेगा, 1,04,000। तो दिमाग लगाओ, इस 1,04,000 में ए का कैपिटल कितना हो गया, देखें, ए का कैपिटल 26,000, बी का कैपिटल कितना है, 20,000 है। ठीक, और सी का कैपिटल कितना है, 26,000। ये तो निकालने बोलते हैं उसको, सी को, है ना। कुल मिला के देखो कैपिटल होता कितना, इतना ही होना चाहिए, कायदे से देखते हैं। चलो 0 0 0 12 1 7, अरे ये तो 72,000 रुपये होता है क्या, 72 की भाई 22 था शायद इसका, क्या, एक सेकेंड, 22,000, सॉरी, इसका कैपिटल 22,000 है, सॉरी इसका कैपिटल कितना है, 22,000 है। तो अगर 22,000 के हिसाब से देखा था 74,000, यानी कुल मिला के कैपिटल होना कितना चाहिए लोग, तीनों का कैपिटल 74,000। देखो यार, कायदे से पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए 1,04,000। अगर अपन सी के हिसाब से देखा जाए, बोल रहे यार तू, ये लोग बोल रहे, ए और बी बोल रहे सी को, जा तू 26,000 कैपिटल लेकर आ, एक 1/4 शेयर के लिए, तो बेचारा 1/4 शेयर के लिए कितना लाता है, 26,000 लाता है। तो पूरे फर्म का कैपिटल 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना 1,04,000 होना चाहिए। बट यहाँ पे कैपिटल कुल मिला के लग कितना रहा है, सिर्फ 74,000। बताओ रियल कैपिटल में और एक्चुअल कैपिटल में कितने का डिफरेंस है, देखा जाए तो 30,000 का डिफरेंस है। ये 30,000 ही तुम्हारा क्या कहलाता है, गुडविल, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा क्या कहलाता है, गुडविल। देखो ना, बिजनेस में लगना चाहिए, बिजनेस की वैल्यू है 1,04,000 की, लग कितना रहा है, 74,000, तो जो एक्स्ट्रा है वही तुम्हारी हिडन गुडविल कहलाती है। समझ आया। तो जब कभी भी कोई नया इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, आपके क्वेश्चन में लिखा रहे कि भाई कोई पुराने पार्टनर्स थे, उनका कुछ कैपिटल दिया रहेगा, नए पार्टनर को इतने हिस्से के लिए शेयर का कैपिटल दिया जाता है, तो आप क्या करना, नए पार्टनर के बेसिस पे आप पूरे फर्म का कैपिटल क्या कर लेना, निकाल लेना, पूरे फर्म का कैपिटल क्या कर लेना, निकाल लेना। फिर उसमें देखना कि कुल मिला के कैपिटल लग कितना रहा है, तो कुल मिला के कैपिटल लग रहा है 74,000 लग रहा है, एक्चुअल में कितना लग रहा है, 74,000। लेकिन फर्म के पूरे कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 1,04,000। जितना डिफरेंस होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल हो जाएगा। समझ आया। चलो अब इसको बनाना कैसे है, चलो देखते हैं। चलो इसको बना के दिखाते हैं हम आपको, तो बना के हम दिखा देते हैं। सो स्टूडेंट, चलो हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो अपन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखना सॉल्यूशन लिखना, कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया भाई, 26,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखना कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू 22,000 दिया है। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए उसका कैपिटल कितना है, 26,000। ओके, 26,000 है। अब इसी के ही बेसिस पे, नए पार्टनर के कैपिटल के ही बेसिस पे पूरे फर्म का कैपिटल अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। अपन लिखेंगे इफ कैपिटल ये लिखिए आप, इफ कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर, या सीधा ये लिखिए कि कैपिटल ऑफ फर्म फॉर 1/4 शेयर, कैपिटल ऑफ फर्म फॉर 1/4 शेयर। 1/4 के लिए शेयर के लिए कितना कैपिटल लगता है, 1/4 शेयर के लिए 26,000 कैपिटल लगता है, यही बोल रहा है। मतलब अगर आप पूरे कैपिटल फर्म में अगर 1/4 शेयर चाहते हो तो आपको कितना कैपिटल देना पड़ता है, 26,000 देना पड़ता है। सोचो अगर पूरे फर्म का कैपिटल की बात की जाए, पूरे फर्म का कैपिटल पूरा एक हिस्सा चाहिए, तब क्या होगा, अपन लिख सकते देन कैपिटल ऑफ फर्म फॉर 1 शेयर, मतलब पूरा 1 शेयर, पूरा फर्म शेयर के लिए, पूरा शेयर। देखो ना 4 शेयर थे ना, 1 2 3 4, इतने के लिए कितना कैपिटल लग रहा था, 26,000 लग रहा था 1/4 के लिए। अगर पूरा बोलोगे मुझे पूरा चारों का चारों हिस्सा चाहिए, तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, 4 गुना नहीं हो जाएगा, आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना कैपिटल कर दो, कितना आ जाएगा, 1,04,000। इतने हिस्से के लिए 26,000 लगता है, तो इतने हिस्से के लिए फिर 26,000 और देना पड़ेगा,
26,000 और देना पड़ेगा, 26,000 और देना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर जोड़ लो ना चारों को, ये चारों को जोड़ दो, कितना होता है 1,04,000 होता है, यानी पूरे फर्म का कैपिटल कितना है 1,04,000। ये कायदे से लगना चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं इसको देन वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। तो फर्म के पूरे कैपिटल की वैल्यू कितनी कायदे से 1,04,000, क्योंकि यार लोग सी को बोलते हैं तो 26,000 लाख, तो कुल मिलाकर लगना चाहिए 1,04,000, ठीक। लेकिन रियल में लग कितना रहा है एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। तो पूरे फर्म में एक्चुअल में कितना कैपिटल लग रहा है, तो एक्चुअल में ए लगा रहा है 26,000, बी लगा रहा है 22,000, जबकि सी लगा रहा है कितना 26,000, सही बात है। कुल मिला के टोटल करोगे तो कायदे से लग कितना रहा है यार 74,000 लग रहा है ना, लगना चाहिए 1,04,000, लग कितना रहा है 74,000। तो बाकी डिफरेंस क्या है, क्या क्या कारण है कि कंपनी में कैपिटल की वैल्यू कितनी 1,04,000 लेकिन लग कितना रहा है 74,000, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने का है, तो 1,04,000 में से आप घटा दीजिए 74,000, कितना आ जाएगा 30,000। यही बिजनेस की गुडविल है, समझ में आया। यानी देखो बोलोगे सर ये कैसा, समझ में नहीं आया, कुछ हमको पल्ले नहीं पड़ा। देखो यार 1,04,000 जो कैपिटल है वो पूरे फर्म के कैपिटल की वैल्यू है, वो पूरे फर्म की कैपिटल की वैल्यू मतलब लगना चाहिए 1,04,000, बिजनेस को चलाना है तो लगना चाहिए कितना 1,04,000, बट रियल में हमने देखा एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लग कितना रहा है, तीनों को मिला के 74,000। यानी अच्छी बात है ना यार, लगना चाहिए 1,04,000 कैपिटल लगना चाहिए, बट हम काम कर रहे हैं 74,000 में ही लगाकर हम बिजनेस को क्या कर ले रहे, ग्रो अप कर ले रहे हैं, कम लग रहा है। तो जो डिफरेंस है वही तो तुम्हारी क्या कहलाती है, गुडविल। मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था, जो बिजनेस की वैल्यू और बिजनेस के रियल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या गुडविल, तो ये हिडन गुडविल है, बहुत रेयर है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। फिर भी अपन सीखना था, हमारा मकसद, हमने क्या कर लिया, इसको सीख लिया, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने सारा सीख लिया, हमने एक्चुअल प्रॉफिट मेथड सीख लिया, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया, फिर हम लोगों ने एन्युटी कैपिटलाइजेशन मेथड सीख लिया, एन्युटी मेथड भी सीख लिया, और हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी इसके बारे में भी हमने क्या कर लिया, सीख लिया। अब यार एक और टॉपिक आता है, लास्ट है बस, सुन लो इसको भी, एंड दैट इज योर, कुछ फर्म जो होते हैं इस मेथड से भी फॉलो करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये भी मेथड से लोग गुडविल क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सर ये भी मेथड होता है क्या, हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से भी लोग क्या करते हैं, गुडविल फाइंड आउट करते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ खास नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू वही जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है ना, एवरेज प्रॉफिट का ही भाई है ये, एवरेज प्रॉफिट का ही थोड़ा बड़ा भाई है। क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर होता था। यहाँ पे बस एवरेज प्रॉफिट हट जाता है, यहाँ पे होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये रहेगा, ठीक। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हट गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट ही है, ओके। चलिए बोलोगे सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। बोलोगे सर अभी भी हम लोग कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, देखते हैं ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ क्या कर लो, वेट कर लो, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से हम लोग को क्या हो जाना है, क्लियर हो जाना है, ठीक है। मैं आपके बुक से, आपके एग्जाम में इससे बड़ा क्वेश्चन तो ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 5 years आर एज फॉलोज। 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने साल का दिया, 5 साल का। देखो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर जो दिया है ये हमको 7 नंबर दिया है, ठीक है, ये 7 ही नंबर क्वेश्चन पूरा बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ओके। तो क्या दिया, 5 साल का प्रॉफिट ईयर्स दिया है, और उसके प्रॉफिट का डिटेल अपन को क्या किया, दिया हुआ है। देखो क्या क्या प्रॉफिट दिया है, 2011-12 से 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, है ना, और कितना है 2015-16 लास्ट 15-16 ये प्रॉफिट दिया है। कितना दिया भाई, 20,000, 24,000, उसके बाद फिर 30, 25, 18, 30, 25 और 18, ये अपन को प्रॉफिट क्या किया, दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब 3 years परचेस आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है, और जो अपना परचेस ईयर है वो 3 साल बोल रहा है, ठीक है भाई, देखेंगे, ठीक है, 3 साल बोल रहा है। परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट, और वेट भी निकाल के दे दिया, क्या दे दिया, वेट,
एंड वेट अपन को निकाल के दे दिया है बाकायदा, क्या क्या दे दिया देखिए वेट, इस क्वेश्चन में दे दिया है वेट हम लोग को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा वेट निकाल के दे दिया लाइन से रिस्पेक्टिवली, मतलब लाइन से हर एक साल का वेट अपन को क्या करके दे दिया है, निकाल कर दे दिया है। और आपके एग्जाम में निकाल कर देगा ही देगा, वेट निकाल के दे दिया है। देखो आप क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा आपको कुछ प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, परचेस ईयर दिया होगा, अंत में वेट भी दे दिया होगा, हर एक साल का वेट क्या है वो दे दिया होगा, ठीक है, भार क्या है दे दिया है, देखो वेट दे दिया है, यानी पहले साल का 1 है, दूसरे साल का 2 है, तीसरे साल का 3 है, चौथे साल का 4 है, पांचवें साल का कितना है 5 है, ठीक। ओके सर अगर मान लो नहीं दिया वेट तो क्या करेंगे, हालांकि देगा 99.99% है कि वेट आपको देगा ही देगा। अगर नहीं दिया स्टूडेंट्स तब वेट आप खुद डालते, तब कैसे डालते हो, दिया है तो फिर उसी को लो, और नहीं देता तो क्या करते, कैसे वेट डालते अपन लोग, ये देखो सबसे हल्का प्रॉफिट कौन दिख रहा है, देखो यहाँ पे सर हमको सबसे हल्का प्रॉफिट यहाँ पे 18,000 दिख रहा है ना। फिर दूसरा हल्का कौन दिख रहा है, दूसरा हल्का सर हमको 20,000 दिख रहा है, 2 डाल दो। तीसरा कौन दिख रहा है हल्का प्रॉफिट सर, ये दिख रहा है। चौथा कौन दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। पांचवा कौन दिख रहा है, ये। मतलब प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वेट के बेसिस पे उसको क्या करना पड़ेगा, वेट जो सबसे कम प्रॉफिट है उसको नंबर 1 वेट दे दो, उसके बाद जो है उसको भी दे दो, दूसरा नंबर दे दो, फिर तीसरा नंबर दे दो। इस तरह से उसके वेट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में नंबर दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। बट आपके क्वेश्चन में हमको वेट निकाल के दिया है तो ये मेथड आप फॉलो नहीं करेंगे, जो दिया है तो फिर चुपचाप ईमानदारी से क्या कर लो, उतना ही लिख लो। अब इस क्वेश्चन में उतना दिया था तो हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं, प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट और वेट लिख लो। अगर ये प्रॉफिट एडजस्ट करके नहीं देता तो याद है ना, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट करके इसको एडजस्ट करके अपन क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। बट दिया है निकाल के तो अपन डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। हमको क्या लिखा फॉर्मूला में, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट, तो बोल रहा है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट का टोटल कर लो। प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, प्रॉफिट का वेट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो देखो 20,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, फिर 30,000 इंटू 3 90,000, फिर 25,000 इंटू 4 1 लाख, एंड 18,000 इंटू क्या कर दीजिए 5, आई थिंक 90,000, कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब इस प्रोडक्ट का टोटल कर लो, यही तो बोला था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसका टोटल कर लो, और टोटल ऑफ वेट, ये वेट टोटल वेट का क्या कर लो, टोटल कर लो। 5 4 9 9 3 12 12 2 15 12 2 13 14 14 1 15 टोटल वेट आ गया। टोटल प्रॉफिट कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए प्रॉफिट का। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3,48,000 आ जाएगा, ठीक आ गया। 3 लाख कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यही चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए भाई हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या था फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट का टोटल कितना आया 3,48,000, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट का टोटल कर दो, डिवाइड बाय कर दो, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 23,200 रुपीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। अब गुडविल निकाल लें तो फॉर्मूला पुट कर दो, इफ गुडविल इज इक्वल टू, क्या था गुडविल का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, यही तो था। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 23,200, और परचेस ईयर कितना दिया आपके क्वेश्चन में 3 दिया है, परचेस ईयर कितना दिया हमारे क्वेश्चन में, बिल्कुल कितना दिया हुआ है हम लोग के क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। तो 3 का साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, देखिए कितना आ जाता है 69,600, ये आ जाएगा 69,600, ठीक है। तो देखिए भाई आपके एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको रेंज के क्वेश्चन हमने आपको क्या कर दिया, करवा दिया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो देखो यार आज हमने सारी चीज़ें सीख ली, हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया, हमने कैपिटलाइजेशन सीख लिया, हमने एन्युटी सीख लिया, हमने हिडन गुडविल सीख लिया, एंड देन फाइनली हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी क्या कर लिया, सीख लिया। तो सारे के सारे टॉपिक हमारे क्या हो गए, गुडविल के क्लियर हो गए हैं। अब गुडविल के छोटे बड़े क्वेश्चन जैसे मिक्सअप वाले क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। उसको कंप्लीट करिए, कोई डाउट हो तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।